10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बच्चों, मूलों का अस्तित्व होने के लिए 3 कंडीशन दिया गया है। एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के, में d का मान अगर 0 से बड़ा है, मतलब कि अगर कोई d का मान प्लस में आ जाता है तो 0 से बड़ा कहलाता है। तो अगर d का मान प्लस में आ जाता है तो उसका वास्तविक मूल होता है और इसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन है आपका कि d का मान 0 के बराबर हो जाए। जैसे कि हम d का मान निकालते हैं, अगर वो 0 आ जाता है तो उसका मूल भी वास्तविक होगा और मूल बराबर भी होता है, इसका मूल भी ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन है आपका कि d का मान 0 से छोटा हो। मतलब अब 0 से छोटा कब होता है? आप d का मान निकालेंगे, अगर d का मान माइनस में चला आता है, चाहे माइनस में जो भी हो, माइनस में 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, मतलब माइनस में जो भी आ गया वो 0 से छोटा होगा। इसका मूल वास्तविक नहीं होता है, इसका मूल काल्पनिक होता है और इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सवाल में चलते हैं। सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं। अब यहाँ a का मान 2 है, x² के साथ जो अंक होता है वो a का मान कहलाता है। b का मान -3 है और c का मान +5 है। तो अब d का मान निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है? -3। तो b का स्क्वायर कह रहा है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4। a का मान कितना है? 2 और c का मान है 5। अब -3 में -3 से गुना होगा, यानी -3 का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा? 9 - 4 दूनी 8 पंचे 40। तो -40 और ये है +9, तो घट जाएगा, कितना बचेगा? -31। अब इसका मूल आया क्या आया? माइनस में। और माइनस में हमने आपको बताया था कि अगर किसी का मूल माइनस में आ जाता है, यानी 0 से छोटा होता है d का मान, तो मूल वास्तविक नहीं है, यानी इसका मूल क्या है? काल्पनिक मूल है। इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो लिख देते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब सवाल नंबर 2 है आपका, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो लिख लेते हैं। a का मान कितना है? 3, b का मान है -4√3 और c का मान है 4। तो d का मान निकालना है, तो d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना है? -4√3। तो -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान है 3 और c का मान है 4। अब -4√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस 4 चौका 16 और √3 का गुना √3 में होगा तो √9 और टूटेगा तो 3, तो 16 तिया 48, यानी 48। 48, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, यानी 48 में से 48 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 0। अब यहाँ d का मान 0 आया और मैं आपको बताया था कि अगर d का मान 0 के बराबर होता है तो वास्तविक मूल होता है, इसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए अब इसका मूल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे मूल बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। माइनस b का मान कितना है? -4√3 प्लस -√b² - 4ac का मान कितना आया था? 0/2 गुने a का मान कितना है? 3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट 0/3 दूनी 6। अब यहाँ 2 भाग कर लेते हैं, 4√3 + 0/6
और 4√3 माइनस 0/6। तो 4√3 में 0 जुड़ेगा या 0 घटेगा, तो 4√3/6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ऊपर क्या है 2√3/3 और इधर 4√3/6, तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो ये आता है 2√3/3। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। लिख लेंगे a बराबर 2, b बराबर कितना है -6 और c बराबर है 3। तो d का मान निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, तो -6, b का मान -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान है 3। तो -6 का -6 से गुना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8 3 24, 6 में 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आया। तो ये प्लस में आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्लस में आता है तो वास्तविक मूल होता है और इसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए मूल बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो माइनस b का मान है -6 प्लस माइनस √12/2, a का मान है 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 प्लस माइनस। अब √12 को जब हम बाहर निकालते हैं √12, तो इसका निकालने के लिए हम गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो लिख सकते हैं √2 गुने 2 गुने कितना है 3। अब 2 2 है इसलिए 1 बाहर आ जाएगा और जो बचेगा उसको हम, ये 3 बचता है इसलिए हम 3 को रूट में कर लेते हैं। मतलब कि √12 का जब हम रूट निकालते हैं तो 2√3 आता है। 2√3 और 2 दूनी 4। अब यहाँ 6 प्लस 2√3/4 और इधर कर देते हैं 6 माइनस 2√3/4। अब 2 का गुना जे भी है इसलिए हम कॉमन ले लेते हैं 2, तो ये बचता है 3 प्लस √3/4 और इधर 2 कॉमन लेते हैं तो बचता है 3 माइनस √3/4। अब हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो लिखेंगे 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो आइए सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं बच्चों। 2 बराबर मूल होने के लिए कि d बराबर 0 होना चाहिए। जब d का मान निकालेंगे और जब d का मान 0 के बराबर आ जाएगा तो उसका मूल बराबर होगा और तब उसका मूल ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए लिख लेते हैं दिए गए समीकरण का तुलना वर्ग समीकरण से करने पर। तो वर्ग समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है ना। तो यहाँ हमारे सवाल में है 2x² और यहाँ है ax²। तो x² की जगह x², a की जगह पे क्या है 2, तो लिखेंगे a बराबर 2, b बराबर क्या है b की जगह पे k, तो लिखेंगे k और c बराबर 3। अब d का मान निकालेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 देना पड़ेगा तभी इसका मूल बराबर होगा। b का मान क्या है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान है 3 बराबर 0। तो k का स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो k का स्क्वायर बराबर 24 कर सकते हैं क्योंकि -24 तो बराबर के बाद +24 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ k का मान निकालना है, स्क्वायर का मान ही निकालना है, इसलिए हम इसे √24 कर देते हैं। तो आइए √24 का मान निकालते हैं। √24 बच्चों, इसका रूट निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। 24 का 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6 और 2 से लगाएंगे तो 3, तो लिखेंगे
रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 3। तो डबल अंक का सिंगल अंक लिखते हैं, 3 दूनी 6, तो क्या निकल के आया 2 रूट 6। तो आइए लिख लेते हैं 2 रूट अंडर 6। बच्चे जब रूट के बाहर निकाल के लाते हैं तो प्लस और माइनस दे देते हैं, यही मेरा के का मान आंसर हो गया। आइए अब दूसरा सवाल लिखते हैं। बाहर वालों का गुना अंदर के दोनों में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 से के एक्स में गुना होगा तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ भी हम वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा के, बी का मान हो जाएगा आपका -2 के और सी का मान है 6। तो डी का मान निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में 0 कर देंगे, तब जाकर मूल बराबर होगा इसका। अब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मान कितना है -2 के, तो -2 के का स्क्वायर माइनस 4a का मान है के और c का मान है 6। तो -2 के का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और के का स्क्वायर माइनस 4 छक 24 के बराबर 0। अब यहाँ 4 के का गुणांक ए भी है और 4 के का गुणांक ए भी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें के बच जाएगा और माइनस इसमें 6 बच जाएगा, 6 चक 24 के हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार 4 के बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार के माइनस 6 बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ के का मान चूँकि 4 के का गुणांक है तो के बराबर क्या हो जाएगा 0/4 और इधर के का मान कितना आ जाएगा 6। तो 0/4 का क्या निकलेगा 0 और के का मान इधर आया 6, तो 0 और 6 के का मान हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे हल। बच्चों यहाँ लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगनी हो, लेकिन चौड़ाई पता नहीं है। तब हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पता नहीं होता है उसे मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x, और जब मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कह रहा है तो x मीटर कर लेते हैं, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा x से दुगुनी यानी चौड़ाई से 2 गुनी, तो लंबाई हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि 2 गुनी हो जाएगा तो 2x हो जाएगा 2x मीटर। अब यहाँ ए नहीं कह रहा है कि बगिया है तो आयताकार है या वर्गाकार है, लेकिन हम लंबाई और चौड़ाई को देखकर यह पता कर सकते हैं कि ये जो बगिया होगी वह आयताकार होगी या वर्गाकार होगी। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों इक्वल होता, बराबर होता, तब तो हम कहते कि भाई बगिया वर्गाकार है, लेकिन यहाँ लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, इसलिए बगिया आयताकार ही होगी। तो आइए आयत के क्षेत्रफल लगा देते हैं। अब लिख लेते हैं बगिया का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई है, तो लंबाई है आपका 2x और चौड़ाई है x, बराबर कितना हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब 2x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 ऊपर चला जाएगा और x स्क्वायर का जो गुणांक है वो नीचे आ जाएगा। 2 से काट देंगे कितना आएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर 400। अब हमें x का मान निकालना है, x स्क्वायर का मान तो निकालना नहीं है, तो x बराबर करेंगे इधर का स्क्वायर हटाकर इधर हम करनी में कर देंगे, तो ये हो जाएगा √400। 400 का जब हम वर्गमूल बनाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस
20। तो अब यहाँ x का 2 मान आया, एक तो +20 आया और x का 1 मान आया -20। लिखेंगे चूँकि यह ऋणात्मक है, बगिया की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर +20 लेने पर तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसलिए बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर था। x का मान आया +20, तो 20 मीटर। इसलिए बगिया की, अब लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई बराबर कितना था, 2x। तो 2 गुने x का मान कितना है 20 मीटर, तो 20 से गुना कर देंगे तो 20 दूनी 40 मीटर आंसर हो जाएगा। बच्चों फिर मिलते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है। बच्चों अगर इस तरीके के सवाल में, यानी उम्र वाले सवाल में अगर हमें कुछ पता नहीं होता है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पहले मित्र का आयु। तो लिखेंगे हल माना कि पहले मित्र की आयु बराबर x, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों मित्र के आयु का योग कितना कह रहा है, 20 वर्ष कह रहा है। तो 20 वर्ष में हम पहले मित्र की आयु को घटा देंगे तो कितना आ गया, 20 माइनस x, तो ये दूसरे मित्र की आयु निकल जाएगा। अब चलेंगे प्रश्नानुसार से। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो पहले मित्र की आयु वर्तमान x है, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु है 20 माइनस x, तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 20 माइनस x में से 4 वर्ष घटा देंगे तो दोनों की आयु का गुणनफल कह रहा है 48 है। अब आगे बढ़ते हैं। x माइनस 4 इंटू 20 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 16 माइनस x, कितना होना चाहिए, 48 वर्ष। अब यहाँ गुना कर लेते हैं, तो x का गुना 16 से होगा तो क्या हो जाएगा, 16x, x का गुना माइनस x से होगा तो प्लस माइनस, माइनस x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर। अब 4 का गुना 16 से होगा तो माइनस प्लस, माइनस 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस, 4 का गुना x से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x बराबर 48। अब यहाँ करते हैं कि स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर 16 और 4 क्या हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 64, और बराबर के बाद वाले इस अंक को जब हम पहले लेकर आते हैं तो प्लस वाले को माइनस में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस 48 बराबर 0। माइनस x स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 64 और माइनस 48 को जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12 के 2, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो
तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, एक्स स्क्वायर, अंदर का सभी अंकों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 20x, माइनस 112 है तो प्लस 112 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब सवाल कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है। तो बच्चों स्थिति संभव है या नहीं, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था। डी का मान अगर 0 से छोटा हो जाए या माइनस में आ जाता है तो डी का मान 0 से छोटा कहलाता है। डी का मान निकालेंगे, अगर डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में आ जाएगा तो इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो लिख देंगे कि यह स्थिति संभव नहीं है। तो चलिए डी का मान निकालते हैं। यहाँ ए का मान 1, बी का मान -20 और सी का मान कितना है 112। तो डी का मान निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान है 112। तो 20 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए हम उसी संख्या को उसी संख्या में गुना कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 भी सही है 400 माइनस 4 का गुना 112 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब यहाँ आया प्लस 400 और माइनस 448, तो माइनस 448 में से 400 घट जाएगा तो कितना आएगा -48 यानी 48। बच्चों यहाँ डी का मान -48 आता है। हमने आपको बताया कि डी का मान अगर माइनस में आ जाए तो वास्तविक मूल नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा और इसका मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है। संख्या 5 कहता है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ न ही लंबाई पता है और ना ही चौड़ाई पता है। जब दोनों में से कुछ भी पता नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों को क्रमशः x और y मान लेते हैं। तो आइए लिखते हैं। अब यहाँ परिमाप 80 मीटर कह रहा है, तो बच्चों एक असमंजस मेरे साथ ये होता है कि हम आयत का परिमाप लगाएं या वर्ग का परिमाप लगाएं। तो यहाँ हम लंबाई x माने थे, चौड़ाई y माने थे, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग माने थे, तो लंबाई और चौड़ाई आयत में अलग अलग होता है। तो आयत के परिमाप का सूत्र यहाँ लागू करेंगे। आयत का परिमाप कितना कह रहा है 80 मीटर। अब आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो 2 इंटू लंबाई है x और चौड़ाई है y बराबर 80 मीटर। अब गुना करने से अच्छा है कि हम इसको कैंसिल कर दें, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 40। अब लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 40। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 और प्लस x है तो -x। अब y का मान 40 माइनस x आ जाता है। अब मेरे पास लंबाई भी x के पद में हो गया और चौड़ाई जो हम y माने थे वो भी x के पद में हो गया। तो अब सवाल कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो हम अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई का मान कितना है x है और
चौड़ाई का मान आपका कितना आया 40 माइनस एक्स, तो लिख लेंगे 40 माइनस एक्स। क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 400। अब इसको गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 40 से x में गुना होगा तो क्या होगा 40x, और प्लस x का माइनस x से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर बराबर 400। अब इसको हम द्विघात समीकरण के पद में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और बराबर 400 है, तो बराबर के बाद वाले को हम प्लस को माइनस में करके लिखेंगे और माइनस को प्लस में करके लिखेंगे, तो प्लस 400 है तो माइनस 400 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x है तो माइनस 40x, माइनस 400 है तो प्लस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। बच्चों अब मुझे दो संख्या चाहिए जिसे जोड़ने या घटाने पे ये बीच का संख्या आ जाए और गुना करने पे इसका और इसका गुना करके जो अंक आएगा, तो इसके साथ तो कोई अंक है नहीं तो एक मान लेते हैं, तो 400 एकम 400, तो गुना करने पे 400 आना चाहिए। ऐसा संख्या है -20 गुने -20, तो -20 और -20 को गुना कर देते हैं तो क्या आता है माइनस माइनस प्लस, और 20 में 20 से गुना होगा तो 400। ठीक है, एक कंडीशन मेरा पूरा हो गया। अब -20 को हम जोड़ देंगे -20, तो क्या हो जाएगा -20 तो क्या आएगा -40, तो जोड़ने या घटाने पे -40 भी आ जाता है और गुना करने पे 400 भी आ जाता है, तो -20 और -20 को हम अब सवाल में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर -20x -20x और प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ दो पद को अलग कर लेते हैं और दो पद को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ x कितना है 2 है और यहाँ 1 है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x में से x कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 1x -20, और यहाँ -20 कॉमन ले लेते हैं तो इसमें का x बच जाएगा और प्लस का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, तो -20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा बराबर 0। अब एक बार अंदर वाले संख्या को लिख लेते हैं और एक बार बाहर वाले संख्या को लिख लेते हैं, तो x -20 और अंदर में है x -20 बराबर 0। अब x -20 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x -20 बराबर 0 कर देंगे, तो x -20 है तो बराबर के बाद +20 आ जाएगा, और इधर भी -20 है तो बराबर के बाद +20 आ जाएगा। अतः पार्क की लंबाई बराबर कितना था x माने थे, तो x का मान कितना आया 20, और चौड़ाई क्या माने थे y, तो y का मान कितना आया था 40 - x, तो लिखेंगे y बराबर 40 - x, यानी 40 - x का मान 20 है तो बराबर कितना आ जाएगा 20, तो लंबाई भी 20 निकल कर आता है और चौड़ाई भी 20 निकल कर के आता है। बच्चों जब लंबाई और चौड़ाई बराबर आता है तब हम उसे वर्ग कहते हैं। लिखेंगे अतः पार्क बनाना संभव है, पार्क वर्ग के आकार का बनेगा।